नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से राम राम। मैं अभी अयोध्या में हूं और आप सबको जैसा मैंने बताया था, बहुत दिनों से लालसा थी कि उस पुण्य भूमि पर जाकर के नजदीक से दर्शन करूं। तो आज कल मैं अयोध्या पहुंचा और आज जब अयोध्या में दर्शन, स्वयं भगवान राम के दर्शन किए, उनके बाल्य रूप के दर्शन किए कि दुनिया में एकमात्र जगह है अयोध्या जहां भगवान के बाल्य रूप की पूजा होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप की पूजा होती है। ये कभी इसका विश्लेषण अलग से करूंगा। वैसे भी हमने एक ब्लॉग बनाया है टूरिज्म के लिहाज से, तो अयोध्या के दर्शन को मैं वहां रखूंगा द मनीष ठाकुर ब्लॉग पर। अयोध्या दर्शन के दौरान सचमुच ऐसा लगा कि जो सपना था वो धरातल पर सही मायने में उतरता हुआ दिख रहा है कि कैसे उन सब पत्थरों को नजदीक से देखा जो सालों से लोगों ने अपनी मेहनत के पसीने की कमाई से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तख्त से कामाख्या तक के भारतीयों ने इस सपने के साथ कि कभी वहां दिव्य भव्य राम का मंदिर होगा, इस उम्मीद में भेजा और कई पीढ़ी इस उम्मीद को सपनों के रूप में देखती हुई स्वर्ग सिधार गई। हम सौभाग्यशाली होंगे कि हम भगवान राम की उस पुण्य भूमि पर वो दिव्य राम मंदिर बनते देख रहे हैं। जो स्थिति थी, जो कुछ भी देखा, क्योंकि वहां कैमरे कुछ जगह पे अलाउ नहीं है तो हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कई जगह के दृश्य आपको हम अपने कैमरे से वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आज सरयू नदी पे शाम में आरती के लिए गया, आरती दर्शन करने के लिए, तो वहां दिल्ली का मुख्यमंत्री मुझे दिख गया। दिल्ली का मुख्यमंत्री आरती के समय आज आरती के लिए आए हुए थे। अरविंद केजरीवाल अयोध्या आए थे, अयोध्या से लौट रहे हैं। इनकी नानी ने कहा था कि जिस जगह पे मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। आज आए, जय श्री राम के नारे का विरोध करते थे, आज जय श्री राम का नारा भी इन्होंने लगाया। कहते थे जय श्री राम मत लगाओ, सीताराम बोलो। आज अरविंद बाबू दिल्ली से चल करके यहाँ आए, तो देखिए जा रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा कर। ये इसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल हैं और मैं अभी अयोध्या में हूँ। तो इत्तेफाक बस आज इन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए, आरती भी की और कहा मेरा सौभाग्य है कि मुझे आरती करने का अवसर मिला। और ये भीड़ कुछ लोग थे, 50-60 लोग, कुछ दिल्ली से लाए गए थे और करीब 5 से 7 मिनट का उनका भाषण हुआ, जिसमें केजरीवाल हाँ ड्रामेटिक ढंग से उन्होंने आज जय श्री राम का भी नारा लगाया। कहते थे जय श्री राम नहीं, सीताराम बोलो। और उनकी नानी ने कहा कि कभी अयोध्या मत जाना, जब बाबरी ढांचा गिराया गया था। आज ये तामझाम, ये केजरी का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव है तो अयोध्या से ही चाहिए। पहले अयोध्या कोई आते नहीं थे, अब सबको यहाँ आकर के मत्था टेकना पड़ता है। ये फ़र्क है कि कुछ ही दिनों में नानी याद आ गई इन्हें। हर किसी की नानी अब इसी तरह से याद आ रही है, हर किसी को नानी याद आ रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। वो अरविंद केजरीवाल जिस केजरी ने खुद को राम विरोधी साबित किया, जिसने कहा कि मेरी नानी कहती थी कि अयोध्या में जहां किसी मस्जिद को विध्वंस करके मंदिर बनाया गया हो, उस जगह हमें नहीं जाना है और वैसी जगह पर हमारा कोई सम्मान नहीं हो सकता जहां भगवान किसी मस्जिद को गिरा करके बनाया हो। और ये जहर करते हुए उसने कहा था कि हम कभी, ये राम, जय श्री राम एक सांप्रदायिक नारा है। आज मैंने केजरी को जय श्री राम के नारे लगाते देखे। पहले देखिए, कुछ दिन का एक वीडियो उसका वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। क्या कहा था केजरी ने और आज केजरीवाल ने क्या किया है, जरा इस चीज को समझिएगा। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा,
मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये भाई साहब वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं और एक वीडियो केजरीवाल की वो है जिसमें केजरीवाल ये कहता वायरल हो रहा है, मुझे लग रहा कि मैं वो चूज कर रहा था, कि जिसमें केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कभी भी उस राम की आराधना उस जन्म जगह पे नहीं आस्था नहीं रख सकता जो किसी मंदिर को, किसी दूसरे धर्म के मजहब को, के मजहबी मंदिर को, मस्जिद को तोड़ करके बनाया हो। आज एकाएक जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि मैंने देखा कि दिल्ली के कुछ मीडिया साथी थे। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, तो पता चला कि अरविंद केजरीवाल आए हुए, पूरी सुरक्षा तामझाम थी केजरीवाल की, और केजरीवाल ने अपने उस तामझाम वाले उस कार्यक्रम में निरंतर 5-7 मिनट, चूंकि भीड़ भाड़ तो थी नहीं, करीब मुश्किल से 100-150 लोग वो भी किराए के दिल्ली से आए हुए थे, कुछ उनके दिल्ली के वो अपने पत्रकार आए हुए थे, और केजरी ने वहां यही बताने की कोशिश की कि हम यहां भगवान राम को याद करने आए हैं। और प्रभु राम को याद करते हुए केजरी ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए, और जय श्री राम के नारे लगाते समय कई लोगों ने उनका विरोध भी वहां किया, और ऐसा लगा कि वहां चूंकि एक सुल्तानपुर वाला वो सिनेमा हॉल का वो खिलंदर भी वहां पहुंचा हुआ था, तब ये लगने लगा कि क्या अयोध्या, जिस अयोध्या को लगातार लोगों ने एक रिजेक्ट किया, कहीं यहां पहुंचने की कोशिश नहीं की, उन्हें हमेशा लगता रहा कि अयोध्या एक ऐसी भूमि है जहां पर जो जिसे एक सांप्रदायिक नजर से देखा जाने लगा, अयोध्या एक सांप्रदायिक भूमि है, और इसे इस रूप में पेश किया जाने लगा। उस जगह पे आने के लिए अब सबके बीच अलग अलग ढंग से एक मारामारी हो रही है। उसमें अरविंद केजरीवाल थे। केजरी का वो वीडियो जो आप सब ने सुना होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि मेरी नानी ने कहा था कि अयोध्या, मैंने उनसे कहा कि अब तो बाबरी मस्जिद टूट गया, अब तो वहां मंदिर बनेगा, तो मेरी नानी ने उसका विरोध किया। दरअसल पॉलिटिकली इस तरह की भाषा का मतलब होता है, उद्देश्य होता है कि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक खास समुदाय के प्रति आपकी आस्था क्या है। आज उस केजरीवाल को सरयू के तट पर आकर के उस सरयू नदी में आरती में शामिल होना, और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगाना, इस जय श्री राम के नारे ने ममता बनर्जी को के लिए एक चिढ़ाऊ नारा बन गया। अरविंद केजरीवाल ने खुद ना जाने कितनी बार कहा कि सीताराम कहने की जरूरत है। जय श्री राम एक उत्तेजक नारा है, एक सांप्रदायिक नारा है, और आज केजरी खुद सांप्रदायिक होता नजर आता है। दरअसल इस देश की जनता को तय करना है, नेता उस देश की जनता के मुताबिक। जब तुष्टीकरण का वोट सामूहिक रूप से गिरता था तो हर केजरीवाल को यह कहना पड़ता था झंडा उठा करके भी कि राम एक सांप्रदायिक नाम है। आज उसी राम की शरण में केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, और निश्चित रूप से केजरी का अयोध्या पहुंचना अपने आप में कई सारे सवाल को, कई सारे विषय को इस रूप में उठाता है कि आखिर केजरीवाल ने इस तरह की बातें क्यों की, आखिर केजरीवाल ने पब्लिकली ये बात क्यों की, अपनी नानी की बात क्यों की। तो दरअसल ये समझने की जरूरत है कि भारत की जनता ने केजरी जैसे नेताओं को उसकी नानी याद दिला, और ये इसलिए जरूरी है कि इस देश में अब यही समझ में आएगा जो योगी जी ने कहा कि जो इस देश में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो केजरियों को लगने लगा है कि सच में अब हम किसी काम के तब तक नहीं है, यदि हम राम के नहीं हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए आज आकर के उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि जय श्री राम एक सांप्रदायिक नारा है, इन सब ने राम का नाम लिया, रावण ने भी नाम का नाम लिया था, तो इन सब को अब राम नाम जपने में ही भलाई लग रही है। दिलचस्प ये था कि केजरी की उस सभा में जिस बाबा जी को बुलाया गया था, जिस भगवाधारी को बुलाया गया था, उसने वहां एक पॉलिटिकल एक थीम गढ़ने की कोशिश की। एक थीम, रमेश जी कह रहे हैं कि आज आपको राम जी के साथ रावण के भी दर्शन हो गए। देखिए रमेश पटेल जी, चिरकुटों की तुलना रावण से नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि रावण उस मामले में विद्वान था,
और आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपकी भावनाओं के साथ कहता हूं कि चिरकुटों की, रावण रावण था, रावण फाइट करता था, रावण मतलब कम से कम कई महीने में आप रावण का सम्मान करते हैं, लेकिन चिरकुटों की तुलना मुझे लगता है, हाँ, ये कहते हैं कि राम की नगरी में भी आया तो पता नहीं मुझे कौन सा लकड़बग्गा दिख गया। तो आप एक लकड़बग्गा कह सकते हैं ऐसे लोगों के, और ये जानना जरूरी है, बताना जरूरी है। दरअसल ऐसे लकड़बग्घों के बारे में इस परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है, वो बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, इन लोगों ने अपने दौर में किस किस तरह की बातें की है, ये ये बताने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए मुझे लगा कि आज के इस विश्लेषण की शुरुआत मैं इसी रूप में करूं।